कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे। बुद्ध निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। हमने आपको पीछे की कहानी में बताया था कि सुजाता भगवान बुद्ध को हमेशा भोजन क्यों करवाती थी, उनका ये नियम क्यों था और किस कारण से उन्होंने यह नियम धारण किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सुजाता सिद्धार्थ को बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले, इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती है। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। इसीलिए हमें भोजन मौन रहकर ही करना चाहिए ताकि हम उसका पूरा आनंद ले सकें। फ्रेंड्स, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, लोग भोजन करते समय मोबाइल हाथ में रखते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उन्होंने भोजन कब शुरू किया और कब खत्म हो गया। उन्होंने आज कितनी रोटियां खाई और आज भोजन में क्या बना था, इन सब का ख्याल ही उन्हें नहीं रहता। बस वो पशुओं की तरह चरते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। उन्हें भोजन एक काम की तरह लगता है जिसे निपटा कर वो खड़े हो जाते हैं। उन्हें भोजन में ये भी ख्याल नहीं रहता कि उन्होंने कितना पौष्टिक भोजन किया है। आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड है जो कि बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है, बस पेट भर रहा है और मोटापा बढ़ता जा रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लोग सात्विक भोजन करते थे, साथ में बैठकर भोजन करते थे और उनका भोजन पूरे विटामिन प्रोटीन से भरपूर होता था। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि उनसे बीमारियां बढ़े। लेकिन आजकल के भोजन में 100 तरह की बीमारियां बिना बुलाए ही आ जाती है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध की कहानी सुनने वाले सभी व्यूअर्स हमेशा सात्विक भोजन करें और भोजन हमेशा मौन रहकर और नीचे जमीन पर बैठकर करें, जिससे कि वो भोजन हमें सात्विक ऊर्जा प्रदान करे और हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहे। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी इन पैसों का महत्व है, क्योंकि कभी भी पैसों से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। ये हम कोरोना काल में जान चुके हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, सात्विक भोजन करें, मौन रहकर करें, नित्य व्यायाम करें
करें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, फिट रहे। हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जिसके साथ पैसा कमाना है, लेकिन उतना भी ज़रूरी नहीं जितना हमारा स्वास्थ्य है। कहीं पैसों की भागदौड़ में आप अपने स्वास्थ्य को न भूल जाएं। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध जी की आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना है। आपको अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, जिससे कि हमारा पूरा परिवार सुखी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर भगवान गौतम बुद्ध जी की आज की कहानी से आपको शिक्षा मिली है तो कमेंट बॉक्स में बुधाय शरणम गच्छामि अवश्य लिखें। और भगवान गौतम बुद्ध जी की जितनी भी कहानियाँ हम बताते हैं उन्हें सुनकर आपको जाना नहीं है, उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना है। गौतम बुद्ध जी के जीवन से, उनकी कहानियों से, उनकी शिक्षाओं से आपका जीवन भी सुखमय हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।